डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आपको पिछले जो पोएम का एक्सप्लेनेशन था वो अच्छा लगा होगा। क्या आइडिया है पोएम का वो आपके समझ में आया होगा। और इसी पोएम वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अगली जो पोएम है फायर एंड आइस, इसे स्टार्ट करेंगे। फायर एंड आइस, इसके भी राइटर वही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, दो स्टेंजा है, दो स्टेंजा में ये पोएम डिवाइड है और इसमें भी जो पोएम है वो तो स्टेंजाज में डिवाइड है। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताना भूल गया मैं, राइम स्कीम। या पहले राइम से शुरू करते हैं। राइम क्या होती है? राइम राइम होती है लय। और ये जो पोइटिक लाइंस होती है ना, पोइटिक लाइंस, पोएम की जो लाइंस होती हैं उनमें पाई जाती है राइम। राइम का मतलब क्या होती है? लय। यानी, और ये कहाँ मिलती है? जो लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है, कोई भी पोएम है उसमें लाइनें होती हैं, तो हर पोएम की जो लाइन होती है उसका जो लास्ट का जो वर्ड होता है उस वर्ड में क्या मिलती है? राइम। राइम का मतलब है कि ये वाली लाइन किसी अगली वाली लाइन की जैसे साउंड करे, इसकी साउंड भी अगले वाली लाइन की जैसे हो, है ना। और ये कोई बीच में दूसरी लाइन थी, उसकी साउंड किसी अगले वाली से मैच हो। मैच होने का मतलब ये पूरा नहीं जो पूरी हो, पूरी मैच नहीं होगी, लेकिन उसके कुछ लेटर्स क्या होंगे? साउंड वाले, कुछ सिलेबल्स उनके क्या होंगे? मैच होंगे, उसको बोलते हैं राइम। और इसको हम अगर ऐसे नंबरिंग में बता दें, ए बी, बी ए, सी डी, इन टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं उनको, तो वो क्या कहलाती है फिर? राइम स्कीम। तो देखिए, इस पोएम में देखते हैं, उसके बाद में फिर उस पिछले वाली पोएम रेस्ट ऑफ स्नो की राइम स्कीम निकालेंगे हम। पहले आपको क्या करना है, जो पोएम है उसकी जो लाइन है उनके जो लास्ट लेटर है उन सबको क्या कर लेना है? आपको अंडरलाइन कर लो भाई सब। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए हैं? लास्ट के वर्ड थे उनको अंडरलाइन कर लिया। अब देखो, ये फायर लिखा है, फायर। तो फायर से हमने शुरू किया है, तो इसको क्या लेटर दे देंगे हम? ए बोल देते हैं। फायर को हमने ए कह दिया। इसकी साउंड जैसे भी आ रही हो, अब स्टार्ट किया हमने काम, तो इसको सबसे पहले कोई भी पोएम हो जिसकी राइम निकालनी हो, तो पहले वाली जो साउंड होगी ना उसको ए सिंबल से क्या करना है आपको? राइट करना है, ए सिंबल लिखना है। अगली वाली देखो, इस फायर की और आइस की साउंड मैच हो रही है क्या? थोड़ी बहुत भी। फायर आइस नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही, तो इससे अगले वाला क्या दे देंगे? इसको लेटर सिंबल दे दिया। नेक्स्ट, डिजायर। डिजायर की फायर में मैच हो रही है ना राइम। डिजायर की साउंड और फायर की साउंड दोनों की मैच हो रही है। देखो, डिजायर, डिजायर और फायर, तो यर यर की साउंड मैच हो रही है। ये लास्ट वाली यर यर, डिजायर फायर मैच हो रही है ना। तो हम इसको क्या सिंबल देंगे? जो सिंबल हमने इसकी इसे मैच होने वाली साउंड को दिया ना, वही सिंबल इसको देंगे। तो इसको फायर को हमने क्या सिंबल दिया? ए, तो इसको भी क्या देंगे? ए। फिर देखिए, फिर ये वर्ड ही सेम आ गया है, फायर फायर, तो इसकी मैच होनी है ए। क्या होगी ये? ए। अगले वाले में चलिए, ट्वाइस। ट्वाइस, ट्वाइस की साउंड चेक कीजिए। ऊपर ऊपर किसी में मैच हो रही है ट्वाइस की साउंड, फायर में नहीं हो रही है, डिजायर में नहीं हो रही है, तो क्या बचा फिर? आइस। आइस, आइस और ट्वाइस, ट्वाइस मैच हो रही है क्या? इस इसकी साउंड मैच हो रही है भाई, इस इसकी साउंड मैच हो रही है। ट्वाइस आइस मैच हो रही है ना साउंड। इसको भी सिंबल क्या दे देंगे? जो हमने किसको दिया? आइस को दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हेट। हेट की साउंड देखिए, ऊपर किसी से मैच हो रही है क्या? हेट की जैसी साउंड तो किसी में नहीं आई, अलग ही आई है, तो इसको क्या दे देंगे हम? सी। इसको क्या सिंबल दे देंगे? सी। फिर आइस आ गया, आइस को हमने बी दिया है। ट्वाइस भी आइस की तरह ही साउंड थी। इसमें हमें वर्ड नहीं देखना है, क्या देखनी है? उनकी साउंड।
क्या चेक करनी है? साउंड। आगे देखिए ग्रेट, ग्रेट की साउंड कैसे आ रही है? हेट, हेट, ग्रेट। एट एट की साउंड मैच हो रही है, एट, इसमें भी एट की साउंड है और इसमें भी एट की साउंड है, तो ये दोनों साउंड क्या हो रही है? मैच, मैच हो रही है। तो जो साउंड सिंबल हमने हेट को दिया वही किसको देंगे? इसको देंगे। सफाइस, सफाइस की देखिए किस में मैच हो रही है साउंड? सफाइस। आइस लिख के देखिए आप, आइस। बोलने से समझ में नहीं आ रहा तो उसको लिख ले, उसकी जो सिंबल है प्रोनाउंसिएशन है उसको लिख ले, ट्वाइस। और ये क्या है? सफाइस, सफाइस। तो सब में इस की साउंड क्या हो रही है? इनमें मैच हो रही है। तो जो सिंबल हमने किसको दिया? आइस को दिया, जो हमने ट्वाइस को दिया वही सिंबल किसको दे देंगे हम? सफाइस को, बी। अब ये जितने भी सारे हमारे सिंबल निकले हैं इनको हम एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे स्टार्टिंग में ए, फिर बी, फिर डबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी और फिर बी। कितनी लाइन हो गई है? देखिए चार तो ऊपर वाले में है, पांच है, तो 9 हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी डबल ए बी, ए बी डबल ए बी, सी बी सी बी, ए बी ए बी सी, ए बी ए, तीन तीन के टुकड़े कर लो आप चाहिए, ए बी ए बी सी, बी सी बी। ये क्या होगी हमारी? इसकी राइम होगी। अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए, ऐसे कोई स्टेंजा दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा, तो ऐसे निकालनी है आपको, उनकी साउंड क्या करनी है? देखनी है। अब इसमें क्या समझेंगे हम? देखो कि पहली वाली जो लाइन है वो तीसरी वाली लाइन से राइम कर रही है, चौथी वाली लाइन से क्या कर रही है? राइम। दूसरी वाली जो लाइन है वो पांचवी वाली लाइन से राइम कर रही है, फिर सातवीं वाली लाइन से राइम कर रही है, और फिर जो लास्ट की लाइन है उससे राइम कर रही है। और जो ये कितने 6 नंबर की जो लाइन है वो 8 नंबर की जो लाइन है उससे राइम कर रही है। राइम का मतलब उनकी साउंड मैच है, इसे बोला जाता है राइम स्कीम। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी कभी कभी आता है, से स्टेंजा दे देगा, 3 या 4 लाइन दे के आपको पूछ लेगा। एक तो और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें से, और एक ही राइम स्कीम का होता है। ठीक है। और आपको इसमें साथ साथ में क्या और देखना है? फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ओनोमेटोफोइया है, हाइपरबली है। ये भी क्या करने हैं आपको? साथ साथ चेक करने हैं। अब इसमें देखिए सम से, वर्ड विल, सम से, और आगे देखिए तो ये मैंने जो टिक की है ना, इनमें क्या है अभी? इनमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी लेटर की जो साउंड है ना वो अगले वाले अल्टरनेटिव जो लेटर है उनमें रिपीट हो, वर्ड्स हैं अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं उनमें रिपीट हो। सह की साउंड इसमें भी देखो, इसमें सम से सह की साउंड रिपीट हो रही है, अगले वाले में डब्ल्यू डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, वर्ड विल वह की साउंड रिपीट हो रही है, नीचे वालों में भी सह की साउंड रिपीट हो रही है। तो ये जो लाइन है ना, पहली वाली और दूसरी वाली, इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। ठीक है। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोएम को स्टार्ट। चलो पोएम को स्टार्ट करने से पहले कल वाली जो पोएम थी उसकी वो देख लेते हैं हम एक बार। डस्ट ऑफ स्नो थी, उस डस्ट ऑफ स्नो का जो राइम स्कीम है वो देख लेते हैं एक बार।
तो पहले आप निकालिए इसका टाइम स्कीम, जैसे आपको फायर एंड आइस में बताया वैसे करके देखिए क्या निकलती है, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है भैया, आपको साउंड बोलनी है, फिर देखनी है अगले वाली किससे मैच हो रही है। तो जो पहले वाली साउंड को सिंबल दिया है आपने, अगर वो मैच हो रही है तो वही सिंबल अगले वाले को दे दो। वो मैच नहीं हो रही है दूसरा सिंबल ले आओ, ठीक है ना। तो चेक कीजिए आप क्या यूज होगा। बस अब सुनो कि आपको भी राइम स्कीम निकालनी है, राइम स्कीम। बाकी काम एक्सप्लेनेशन का हमने पहले वाली क्लास में कर लिया था, इसकी राइम स्कीम बच गई थी, वो आप निकालिए इसमें। चलिए, इसकी राइम स्कीम के लिए सबसे पहले जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनको क्या कर लें हम, टिक कर लें, ये वर्ड है। तो पहला जो वर्ड है उसकी साउंड कैसे आ रही है बताइए भैया। क्रो, क्रो ऐसी साउंड आ रही है, क्रो। ओ, ओ की साउंड आ रही है लास्ट में, लास्ट की साउंड देखनी है हमें, इसकी साउंड आ रही है ओ की, क्रो। तो इसको हम सिंपली क्या दे देंगे, ए लेटर, ए सिंबल दे दिया हमने। मी, मी की साउंड क्रो की जैसी है क्या, मी, नहीं है भाई, मी की नहीं है, तो इसको क्या दे दिया हमने, बी। स्नो, स्नो और क्रो, इनकी साउंड मैच हो रही है क्या, चेक कीजिए। इसमें भी ओ की रिपीटेशन हो रही है लास्ट में, और इसमें भी ओ की रिपीटेशन हो रही है, तो साउंड तो मैच हो गई है। मैच हो गई है तो क्या करेंगे फिर हम, जो सिंबल क्रो को दिया है वही सिंबल किसको देंगे, स्नो को। तो इसको भी क्या दे देंगे, ए। ट्री, ट्री और मी, देखिए दोनों की साउंड मैच हो रही है ना, ई, ई की रिपीटेशन हो रही है, ई की रिपीटेशन हो रही है, तो इसको भी क्या दे देंगे हम, जो हमने मी को दिया है, बी। नेक्स्ट, हॉट, हॉट, हॉट की इनमें से क्रो में या मी में मैच हो रही है, नहीं हो रही है, तो हॉट को अगला सिंबल दे देंगे, सी। मूड, मूड की चेक कीजिए पहले ऊपर की लाइन में मैच हो रही है, नहीं, नहीं हो रही है, तो इसको क्या दे देंगे, डी। पार्ट, हार्ट में मिल रही है भाई, हार्ट, पार्ट, आर्ट, आर्ट की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको जो हार्ट को हमने सिंबल दिया वही सिंबल किसको देंगे, इस पार्ट को। मूड और रूड, रूड और ये है मूड, ऊड, ऊड की साउंड क्या हो रही है इन दोनों में, मूड में और रूड में रिपीट हो रही है, तो इसको डी दे देंगे। तो ऐसे हमारी जो डस्ट ऑफ स्नो है उसकी राइम स्कीम हमारे सामने है, कि पहली वाली लाइन अल्टरनेटिव राइम स्कीम है इसकी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। जो पहली वाली लाइन है वो दूसरी से मैच हो रही है, दूसरी वाली लाइन चौथी से मैच हो रही है, पांचवी लाइन सातवीं से मैच हो रही है, छठी लाइन आठवीं से मैच हो रही है। अल्टरनेटिव राइम स्कीम है, पहली वाली लाइन है उसकी राइम किस में मिल रही है, तीसरी में। दूसरी वाली जो लाइन लाइन है उसकी राइम ले किस में मिल रही है, चौथी में। ऐसे पांचवी लाइन है उसकी राइम किस में मैच हो रही है, सातवीं में। और छठी जो लाइन है उसकी राइम किस में मैच हो रही है, आठवीं लाइन में। तो ये क्या निकल के आएगी हमारे पास इसकी, ए बी, ए बी, ये तो फर्स्ट स्टेंज जाएगी। दूसरी सी डी, सी डी, आठ ही तो लाइन है, चार लाइन ये, चार लाइन ये, तो क्या होगी हमारी राइम स्कीम, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा हम वापस हमारे पॉइंट फायर एंड आइस पे, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की हमने क्या निकाल ली है, टाइम स्कीम निकाल ली है। अब हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करेंगे भी। तो सभी अपनी जो बुक है या जो पोइम का टेक्स्ट है
वो साथ में लेके बैठा करे भाई। बुक का टैग, पोएम का टैक्स या बुक जो भी आपको अवेलेबल हो वो साथ में लेके बैठे। अभी थोड़ा भी ये पेंसिल है ये काम नहीं कर रही है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। पेरिस, पेरिस यानी क्या होता है भाई? इस पोएम के वर्ड हैं ये, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है ना वो है। पहले पेरिस देख लीजिए, पेरिस क्या होता है। पेरिस एक जगह का नाम भी है। पेरिस जगह जानते हो ना, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस शहर है जिसको फैशन सिटी भी बोलते हैं पेरिस। यहाँ पे मीनिंग है ये पेरिस, PERIS। पेरिस यानी होता है डाई, मरना। पेरिस यानी क्या होता है? डाई, मरना। और तो पेरिस यानी होता है डाई, मरना। सफाई से यानी होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होना, पर्याप्त होना। एक मिनट में दूसरे पेन से लिखता हूं। डाई यानी होता है मरना, डाई मीन्स मरना। और सफाई से यानी होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होना, इनफ, इनफ, इनफ। ठीक है, ये इसके डिफिकल्ट मीनिंग है। अब देखिए और भी कोई है। टेस्टिस का मतलब यहां पे है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना। फेवर का मतलब होता है किसी चीज का पक्ष लेना, समर्थन करना। पेरिस आई गया, पेरिस यानी मरना, अंत होना। इनफ, ये इनफ आ गया है, सफाई इसका ही सिनोनिम है। ये सफाई से नहीं भी होता पर्याप्त होना, इनफ यानी भी होता है पर्याप्त होना। डिस्ट्रक्शन यानी होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन यानी क्या होता है? विनाश। फायर आप जानते हैं आग, और आइस यानी बर्फ। ठीक है, तो अब हम ये जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले चलो एक बार इसका जो, इस पोएम में जो पोइट कहना चाह रहा है अपनी बात उसको देख लेते। इसमें क्या कहना चाह रहा है पोइट? पोइट कह रहा है, देखो पोइट को ये बिलीव है, पोइट का ऐसा मानना है कि ये जो दुनिया है इसका अंत होगा, एक ना एक दिन क्या होगा, इसका अंत होगा, है ना। इस दुनिया का क्या होगा? अंत होगा। और इस अंत को लेके, इस अंत को लेके जो दुनिया है, जो लोग हैं, लोगों के विचार हैं, वो दो भागों में बटे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत किससे होगा? फायर से होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि फायर से नहीं होगा, आइस से होगा। अब पहला मीनिंग तो इसका सीधा ही है, लिटरल मीनिंग है कि भाई आग है, आग जला सकती है सबको। बर्फ अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए, चारों तरफ बर्फ बर्फ हो, तो भी क्या हो सकता है? धरती का अंत हो सकता है कि नहीं। पोइट कह रहा है कि अगर इस धरती का अंत होगा, मानना है उसका कि अंत होगा, तो किससे होगा? फायर से होगा। दोबारा कहता है अगर दूसरी बार भी इसका अंत होना हो तो वो किससे होगा? फिर आइस से, बर्फ से होगा। ये तो सीधा इसका लिटरल मीनिंग हो गया, सीधा शब्द शाब्दिक मीनिंग हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या है? ये जो फायर है और ये जो आइस है, ये सिंबल है। ये क्या है भाई? सिंबल। सीधे अर्थों में यूज नहीं किए हैं, उसने सिंबलों का यूज करके बताया है। सिंबल किस चीज के हैं? जो फायर है ये ग्रीडी का, ग्रीड, ग्रीड यानी क्या होता है? लालच, डिजायर, डिजायर्स, डिजायर्स यानी क्या होती हैं? इच्छाएं, विश, लस्ट। लस्ट यानी होती है, क्या होती है भाई लस्ट यानी? वासना। लस्ट यानी क्या होती है? वासना, प्रेम, वासना, लालच, सेल्फिशनेस। ये सारी क्या कर सकती हैं? जैसे फायर होती है उसमें जलाने की क्या होती है?
जलाने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। वैसे ही ये जो सारी इच्छाएं हैं ना, अगर ये एक्सेसिव हो जाएं, इतनी बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो क्या कर सकती हैं ये, इस संसार को जला के नष्ट कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? देखो भाई, राइटर कह रहा है कि मैं इस चीज का अनुभव कर चुका हूं। दुनिया में देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो किससे हुआ भाई? वो किससे हुआ? ये किसी ना किसी की तो डिजायर थी कि एक दूसरे पे क्या किया जाए, कब्जा किया जाए, आधिपत्य किया जाए, हराया जाए, उसको जीता जाए। तो ये किसी न किसी की क्या थी? डिजायर थी, विश थी, वासना थी, लालच था, लोभ था, लोलुपता थी, अवेरिस था कि नहीं? किसी ना किसी को तो था ही। भाई ये जो आजकल जो महल आप देखते हैं, हिस्टोरिकल पैलेस जिन्हें हम समझते हैं, कि सिंबल की सेंस में देखे जाए तो किस चीज का प्रतीक है? आज तो हम ऐसे कह देते हैं कि पुराने राजाओं महाराजाओं ने इतनी जो कला है, संस्कृति है, इसको इतना बढ़ाया, है ना। आज हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो चीजें हैं, ये क्या है? ये सिंबल है स्लेवरी का, गुलामी का। क्यों? क्योंकि ये जो राजा महाराजा थे पहले, ये क्या करते? लोगों को गुलाम बनाते, है ना। कम तनख्वाह पे या बिना तनख्वाह पे केवल खाना दे के उनसे पूरे दिन, पूरे साल, पूरे महीने काम करवाते रहते। और ऐसे जाके इनकी जो बड़े बड़े महल हैं, किले हैं, दुर्ग हैं, ये बने। ठीक है। वैसे ही जो विश्व युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये क्या है? सिंबल है भाई। ये भी किस चीज का सिंबल है? किसी की जो ग्रीड है, किसी का लालचपन है, किसी की इच्छाएं हैं, किसी की विश है, किसी की लस्ट है, वासना है, इनका परिणाम था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो राइटर यही बात सिंबल में बताना चाह रहा है कि अगर इच्छाएं क्या हों, बहुत अधिक बढ़ जाएं, अगर इच्छाएं इस दुनिया पे राज करने की सोच लें, तो फिर क्या होगा? दुनिया आग का गोला बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? फिर नए नए हथियार बनेंगे जो विध्वंसकारी होंगे, डेंजरस वेपन्स डेवलप किए जाएंगे, एक दूसरे को मारा जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? दुनिया का अंत हो जाएगा। तो सिंबल में कवि ने क्या बात बताई है कि दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से। लेकिन उसके बाद में राइटर कहता है, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार भी क्या होना हो? पेरिस होना हो। पेरिस का मतलब मरना हो, नष्ट होना हो, समाप्त होना हो। तो ये फिर किससे समाप्त होगी? हेट से। हेट यानी आइस से। सीधा मतलब तो देखो, एक बार तो ऐसा चल रहा है, एक बार तो क्या चल रहे हैं? फायर एंड आइस। ये तो क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स हैं भाई। क्या है ये? नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल रूप से क्या हो सकता है? दुनिया का अंत हो सकता है। कि मान लो जंगलों में आग लग जाए, वो आग बढ़ती जाए, बुझे ही नहीं, रुके ही नहीं, तो भी दुनिया का अंत हो सकता है। या फिर कोई उल्का पिंड टकरा जाए धरती से, पूरी धरती पे आग फैल जाए, जैसा डायनासोर के समय हुआ था, तो भी दुनिया का अंत क्या हो सकता है? आग से हो सकता है। पूरी पृथ्वी पे क्या फैल जाएगी? आग। और फिर फायर फैलने से क्या होगी? दुनिया समाप्त हो जाएगी, आग का गोला बन जाएगी। ये तो सीधा लिटरल सेंस है, ऐसा हो भी सकता है। दूसरा आइस। आइस से भी क्या हो सकता है? दुनिया का अंत हो सकता है। दुनिया का अंत कैसे हो सकता है? मान लो चारों तरफ बर्फ जमा हो जाए, बर्फ ही बर्फ, टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाए, चारों तरफ बर्फ होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरेगा तो न तो जीव जंतु बचेंगे, न पेड़ पौधे बचेंगे। और ये नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या होंगे? लोग मर जाएंगे। तो धरती का अंत इस तरह भी हो सकता है। तो राइटर एक बार तो कह रहा है कि धरती का अंत मुख्य कारण तो किससे होगा? इस फायर वाली घटना से आग का गोला बन जाएगी धरती। दूसरा कह रहा है, अगर दूसरी बार भी अंत होना हो धरती का, दूसरी बार अंत होना हो, तो दूसरी बार अंत किससे होगा? आइस से। ठीक है। उसके बाद में ये जो फायर और आइस वाली बात है, इसको सिंबॉलिक सेंस में ह्यूमन जो इमोशन है, मानव के जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनसे जोड़ के बताया जा रहा है। ह्यूमन इमोशन कौन कौन से? देखो, डिजायर है, विश है, डिजायर, विश, लस्ट, ग्रीड, ग्रीड, सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस, स्वार्थपन,
स्वार्थी जो प्रवृत्ति होती है वो। जैसे देखो आग में जलाने की शक्ति होती है ना, पावर होती है, एबिलिटी होती है, वैसे ये जो इच्छाएं हैं ये भी अगर एक्सेसिव हो जाएं, बहुत अत्यधिक बढ़ जाएं, तो इनमें भी क्या है, जलाने की क्या आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है। और आपकी इच्छाएं रुकी नहीं रही हैं, अनकंट्रोल्ड है, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी विश है, आपकी लस्ट है, अनकंट्रोल्ड है। जैसे हिटलर था, हिटलर की जो डिजायर थी क्या थी, वैसे चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, है ना। तो उसने बहुत सारे देशों से शत्रुता कर ली, बहुत सारे युद्ध किए, तो उससे हुआ क्या, विनाश ही हुआ ना। उसी की बात हो रही है। तो ये इच्छा किसकी थी भाई, आधिपत्य करने की इच्छा किसकी थी, ह्यूमन की तो होती है। ये ह्यूमन इमोशन है, डिजायर, विश, क्या है ये, ह्यूमन इमोशन। तो अगर ह्यूमन इमोशन कौन कौन से, डिजायर, विश, लस्ट, ग्रीड, ये एक्सेसिव लेवल तक बढ़ जाएं, उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाएं, तो ये क्या कर सकते हैं, इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये हुए ना, तो ये किसी ना किसी की डिजायर के, किसी की विश के, किसी की लस्ट के, किसी की जो लालच है, किसी का स्वार्थीपना है, उसी का रिजल्ट था। जो बड़े बड़े नेता थे उस टाइम के, उनको कोई ना कोई स्वार्थ होगा दुनिया को लड़ाने में, दुनिया के लोगों को लड़ाने में। उस टाइम का उनका क्या होगा, कोई ना कोई स्वार्थ। तो ये स्वार्थ वाली बातें क्या कर रही हैं, दुनिया का अंत। तो राइटर ने सही कहा कि अगर दुनिया का अंत होना है तो क्या है, फायर अंत कर सकती है। दूसरा इमोशन क्या बताया है, दूसरे इमोशन है जैसे आइस होती है, आइस। तो आइस में क्या नेचर होता है भाई, ये क्या कर सकती है, नम्ब कर सकती है। नम का मतलब सुन्न कर सकती है, सुन्न, सुन्न। तो इससे रिलेटेड ह्यूमन इमोशन है हेट। क्या है, हेट, घृणा। अगर घृणा आपके अंदर है, ह्यूमन के माइंड में, मस्तिष्क में क्या आ गई अगर, घृणा, तो वो भी क्या कर देगी, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसके माइंड को क्या कर देगी, नम्ब कर देगी, सुन कर देगी। उसके सोचने विचारने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो फिर क्या, वही सिंबॉलिक सेंस में दुनिया का अंत फिर क्या हो जाएगा, इस वाली, आइस वाली जो कंडीशन है, नंबनेस है, हेट वाली जो कंडीशन है, ये भी अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो सकता है इसका भी, ये भी दुनिया का अंत कर सकती है। ठीक है, आप देखिए एक बार पोइम को पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी कि राइटर है उसका कैसा मानना है। वो मानता है कि दुनिया का अंत एक दिन होगा, ठीक है। और इस दुनिया में है दो तरीके, जो मत को मानने वाले लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाले जो हैं उनका कहना है कि दुनिया का अंत किससे होगा, किससे होगा भाई, फायर से। और दूसरे वालों का मानना है कि दुनिया का अंत है, डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, वो किससे होगा, आइस से। ऐसा मानना है। इसी पे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। राइटर का भी ये मानना है कि दुनिया का अंत तो होगा एक ना एक दिन, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, आइस से। अब राइटर किन की साइड में खड़ा होता है देखो, फ्रॉम वट, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है, ये फायर, डिजायर क्या है, फायर है। अभी मैंने बताया था ना, विश है, लस्ट है, सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, ये सारी डिजायर में आएंगी। अवेरिस है, किस में आएंगी सारी, इस फायर वाली बात में। जैसे फायर में क्या होती है, जलाने की एबिलिटी होती है, वैसे ही जो डिजायर होती हैं, इच्छाएं होती है, ये अगर एक्सेसिव लेवल तक पहुंच जाएं तो ये भी क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, आग फैला सकती हैं। आग का मतलब रियल में नहीं फैलाएंगी, लेकिन क्या, डिजायर्स बढ़ती जाएंगी तो इंसान क्या करेगा, उसके सोचने समझने की जो क्षमता होगी, उसको अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपनी डिजायर्स के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। फिर चाहे धरती का विनाश हो रहा हो, फिर दूसरे लोग मर रहे हों, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आगे बढ़ता जाएगा, यानी इच्छाएं उसकी खत्म नहीं होंगी। कब तक नहीं खत्म होंगी, जब तक धरती नहीं खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनका अनुभव है मुझे। अनुभव कैसे है,
राइटर का अनुभव ऐसा है कि जो इच्छाएं है ना, जैसे हमारी एक इच्छा पूरी हुई, तो ये जैसे ही इच्छा पूरी होगी, ये किन्हीं दो तीन बहुत सारी नई नई इच्छाओं को जन्म दे देगी। एक इच्छा पूरी होने के बाद क्या करती है, बहुत सारी नई इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, विश हैं, लोलुपता है, ग्रीडनेस है, उनको जन्म दे देगी। कैसे कैसे दे देगी? मान लो आपने ऐसे सोचा कि मैं जॉब लग जाऊं, आपकी इच्छा है ये, आप उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप मान लो जॉब लग गए, तो जॉब लगने के बाद फिर क्या कहोगे आप, मेरी शादी अच्छे से हो, है ना, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरे पास बढ़िया सा मकान हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, बहुत सारे पैसे हों, है ना, मेरा जैसे मन करे वैसे मैं लाइफ स्पेंड करूं। एक इच्छा पूरी होने के साथ क्या हो गई है, बहुत सारी इच्छाएं बढ़ गई। फिर जैसे जैसे ये इच्छाएं पूरी होंगी तो आपकी और बढ़ती जाएंगी इच्छाएं। इच्छाओं का क्या नहीं है, अंत नहीं है, ये बढ़ती जाती है। और जब ये हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाती है ना, तो क्या कर सकते हैं, ये फायर की तरह इस दुनिया को जला सकती हैं। जैसे फायर जला सकती है, वैसे ही क्या जला सकती हैं, डिजायर्स जला सकती हैं। तो राइटर यही कह रहा है कि जो डिजायर्स हैं उनका मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ये कभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो क्या कर रहे हैं, फायर से इस वर्ल्ड का एंड मान रहे हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस यानी होता है दो बार, दो बार, पेरिश यानी होता है विनाश होना, डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना। लेकिन अगर इस दुनिया का अंत, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना तय है, दो बार होना तय है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तब मुझे लगता है कि मैं हेट को भी क्या मानता हूं, कैपेबल मानता हूं। हेट यानी वो आइस, हेट को भी क्या मानता हूं, हेट यानी होती ईर्ष्या, नफरत, ईर्ष्या या नफरत। लेकिन राइटर ने इसमें नफरत से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किसको माना है, डिजायर्स को। नफरत है उसको तो फिर भी क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो डिजायर्स होती है ना, अगर उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया, अनकंट्रोल्ड है डिजायर, उन पे काबू पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। ईर्ष्या होती है, जो हेट होती है ना, उसको तो दबाया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो डिजायर है वो बढ़ती जाएंगी। जैसे एक डिजायर पूरी होगी, दूसरी अपने आप पनप जाएगी। तो राइटर कह रहा है पहला तो कारण कौन हो सकता है, मुख्य कारण तो डिजायर होंगी। डिजायर यानी फायर, फायर होगी, फायर यानी हम सिंबॉलिक सेंस में क्या समझेंगे, डिजायर। लेकिन अगर दुनिया का अंत दो बार होना तय है, तब मेरा मानना है कि दुनिया को समाप्त करने में, दुनिया का अंत करने में जो हेट है वो भी क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस कैसे हो सकती है भाई, आइस की नेचर क्या होती है, दिमाग को, मस्तिष्क को सुन कर देती है। जिसके भी मन में, मस्तिष्क में क्या हो गया, जैसे मान लो आप आइस के बीच में बैठे हो, तो आप बैठोगे तो थोड़ी देर बैठ सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक बैठे रहोगे तो आपका पूरा जो शरीर है, बॉडी है, क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। तो ऐसी आइस वाली जो नेचर है ना, वो किस में बताई जा रही है, इस ईर्ष्या में, नफरत में, हेट में। कि अगर किसी के मन मस्तिष्क में ये हेट ज्यादा लंबे समय तक रह जाएगी ना, तो फिर उसका सोचना विचारना क्या हो जाएगा, सोचना विचारना क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, उसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा सोचना विचारना पूरी दुनिया में फैल जाएगा, यानी सब व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या आ जाएगी, तो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, होगा ना ऐसा, तो फिर क्या होगा, इस दुनिया का विनाश होगा। अभी हमारी जो दुनिया है इस स्टेज पे चल रही है भाई, डिजायर वाली डिस्ट्रक्शन पे चल रही है। लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, खाने बना रहे हैं, प्रकृति का शोषण किए जा रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। इच्छाएं तो है हमारी, बड़ी बिल्डिंग बनाना, चौड़े चौड़े हाईवेज बनाना, टेक्नोलॉजी फैलाना, है ना, 2G से 5G 6G पे जाना, ये क्या है, हमारा, हमारी डिजायर्स है। और ये डिजायर जिस दिन क्या होंगी, हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएंगी, उस दिन क्या हो जाएगा, दुनिया का विनाश हो जाएगा। और ये हेट वाली बात ये क्या होगी, कब होगी, जब पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके मस्तिष्क में क्या फैल जाएगी, हेट। हेट फैलेगी तो उनका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो क्या करना बंद कर देगा,
काम करना बंद कर देगा, थिंक करना बंद कर देगा, पॉन्डर करना, सोचना, विचारना बंद कर देगा, तो फिर क्या होंगे? आपस में लड़ेंगे लोग, छोटी छोटी फ्रिवलेस थिंग्स होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, उनके लिए लड़ेंगे, और लड़के क्या होंगे? वो आपस में लड़के मर जाएंगे, और इस धरती का क्या हो जाएगा? विनाश। तभी राइटर कह रहा है कि मेरा मानना है अगर इस धरती का 2 बार क्या होना हो, विनाश होना हो, तो उसके लिए कौन पर्याप्त है? आइस। एंड वुड बी सफाइस, जो क्या होगी? पर्याप्त होगी। आइस है, नफरत है, उसमें भी इतनी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है? इस धरती का विनाश। ठीक है, तो राइटर ने अपने व्यू कैसे प्रकट किए हैं? पहले वाला जो स्टेंजा है उसमें राइटर ने ये बताया है भाई, इसके 2 बार आपको सेंस समझने पड़ेंगे। एक तो सीधा मीनिंग लिखा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। एक बार ये जो लिखी हुई बात है, इसको ह्यूमन जो इमोशंस है, इच्छा है, डिजायर है, स्वार्थपना है, लालच है, इनसे जोड़ के देखना है। पहला तो सीधा ये फायर से हो सकता है, और आइस से दुनिया का अंत हो सकता है। और राइटर किनके पक्ष में है? फायर से, जिनका जो अंत होने के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में है। क्योंकि फायर ज्यादा क्या मानी जा रही राइटर के अकॉर्डिंग? इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कि आग क्या कर सकती है? जला सकती है। तो राइटर का भी मानना है कि मैं भी उन लोगों के पक्ष में हूं जो ये कह रहे हैं कि पहली बार दुनिया का अंत होगा तो वो किससे होगा? फायर से। लेकिन दूसरी बार कह रहा है राइटर कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हो तो वो किससे होगा? आइस से। किससे होगा वो? आइस से। अब ये तो सीधी बात होगी, नेचुरल डिजास्टर आ जाए मान लो धरती पे, वो वाली बात होगी, ज्वालामुखी फट जाए, धरती धरती ऐसे 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, नीचे से लावा निकलने लग जाए, पूरी धरती पे फैल जाए, हो सकता है ना? या फिर बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाए पूरी धरती पे, तो सारी धरती किससे ढक जाएगी? आइस से। हो सकता है ऐसा? हो सकता है भाई ऐसा? तो ये तो हो गया नेचुरल वे में क्या है? दुनिया का अंत हो सकता है। लेकिन दूसरी बात में पॉइंट है इन बातों को, नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, इनका सिंबॉलिक अर्थ बता रहा है ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करके। इस फायर के बराबर ह्यूमन इमोशन कौन कौन से बताए हैं? ग्रीड है, लुस्ट है, इसका मतलब होती है लोलुपता, वासना। ग्रीड यानी लालच, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना, डिजायर है, इच्छाएं हैं। उनसे जोड़ के बता रहा है फायर को कि जैसे फायर, अगर देखो दीपक है, दीपक दीवा होता है, दीवा अगर ये जल रहा है मान लो, तो ये रोशनी देगा। क्या देगा? रोशनी देगा, है ना? सर्दी का मौसम है, उसमें आपने आग जला ली तो वो आराम देगी। लेकिन अगर यही आग पूरे जंगल में फैल जाए, पूरे जंगल में फैल जाए, तो इसको कंट्रोल करना क्या होता है? इस दीपक को आप बुझा भी सकते हो। आपने खुद को गर्म करने के लिए आसपास में जो आग जलाई है उसको भी बुझा सकते हैं। लेकिन अगर पूरे जंगल में क्या लग जाए? आग लग जाए, तो ऐसी आग को कंट्रोल करना क्या होता है? मुश्किल, नामुमकिन ही होता है, ऐसे मान लो। ऐसे बता रहा है कि अगर ये इच्छाएं इस हद तक बढ़ जाएं, जिनको कंट्रोल कंट्रोल करना ही क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, तब ये क्या कर सकते हैं? जैसे आग जला सकती हैं इस धरती को, वैसे ये इच्छाएं भी क्या कर सकती हैं? इस धरती को जला सकते हैं, इसका नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आइस होती है, उसी प्रकार जो ह्यूमन इमोशन है, कौन सा? हेट। हेट है, फ्यूरी है, क्रोध, हेट्रेड है, ईर्ष्या। हेट्रेड, हेट्रेड यानी भी क्या होती है? घृणा, ईर्ष्या। क्रूलिटी है, क्या होती है? क्रूल्टी। क्रूल्टी यानी होती है क्रोध, क्रूरता। कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है। इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है, या कोल्डनेस है, कोल्डनेस। कोल्डनेस, ये सारे इमोशन किसके पैरेलल बताए गए हैं? किसके समान बताए गए हैं? आइस के समान। किसके समान? आइस के समान। ठंडापन, रूखापन, कोल्डनेस। तो जैसे आइस ठंडी होती है, वैसे ये जो सारे इमोशन होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। और जिसके दिमाग में चले गए ये, वो क्या कर देंगे फिर? उस दिमाग को जमा देंगे, उसकी सोचने विचारने की शक्ति क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वाले सिचुएशन को फैलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। क्यों लगता है? ये अचानक से पूरी दुनिया है उसके सब लोगों में नहीं फैलेगी, इसको फैलने में टाइम लगता है।
इसलिए राइटर कह रहा है कि इससे अंत होगा ना तो दूसरी बार होगा, पहली बार तो किससे होगा, फायर से होगा, क्योंकि इच्छाएं बहुत तेज गति से जाती हैं। जैसे आग बहुत तेज गति से फैलती है ना, वैसे इच्छाएं भी क्या होती हैं, बहुत तेज गति से विनाश कर सकती हैं, फैलती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस पोइम का एक्सप्लेनेशन। ज्यादा हार्ड पोइम नहीं है, बस आपको ये समझना है इसका सेंस, इसका जो मीनिंग है 2 बार समझना है। एक तो जो फायर एंड आइस दिया गया है उनका नेचुरल वे में एज ए नेचुरल डिजास्टर के रूप में समझना है, और दूसरी बार इनको ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करके देखना। ह्यूमन इमोशन इसके लिए कौन कौन से आएंगे, ये जो फायर है इसके लिए ग्रीड है, अवेरिस है, लुस्ट है, डिजायर है, विश है, ये सारे आएंगे। और आइस के लिए कौन से आएंगे, आइस के लिए हेट है, फ्यूरी है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्रूल्टी है, फिजिकिटी है, हेट्रेड है, इंडिफरेंस है, उदासीनता, कोल्डनेस है, इनसेंसिटिविटी है। ये सारे इमोशन किससे कनेक्ट होंगे, आइस से। तो ये इमोशन अगर क्या हो जाए, अपनी हाईएस्ट पीक तक पहुंच जाए, तो इस दुनिया का अंत कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगले पॉइंट हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आई थिंक ए टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू। अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।